नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए जवाब का। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 2.25 घंटे का भाषण दिया। बहुत लंबा भाषण था। पूरे भाषण के द्वारा कांग्रेस और उसके सहयोगी सांसद जो है लगातार हल्ला मचाते रहे। सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी इससे इरिटेट होकर के भाषण जल्दी खत्म कर देंगे, लेकिन मोदी ने पिछले 3-4 महीने से कांग्रेस और उसके पूरे एनडीए गठबंधन द्वारा जो भी फॉल्स नैरेटिव चलाए जा रहे थे कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, जाति जनगणना का मुद्दा हो, अग्निवीर योजना का मुद्दा हो, सेना में सुधार का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर इत्मीनान से जवाब दिया और विपक्ष के एक एक आरोप का जबरदस्त तरीके से उस पर वार किया, पूरी तरीके उसको रगड़ करके ध्वस्त कर दिया और पूरे विपक्ष का जो नैरेटिव था उसको धज्जी उड़ाने का काम किया है। कल कांग्रेस पार्टी के जो युवराज हैं, सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने पूरे हिंदू समाज को जो है हिंसक करार दे दिया है। राहुल गांधी जो हर बार भाषण में आते हैं, पूरे 3 महीने के चुनाव में लाल कलर की संविधान की पुस्तिका लाते हैं। संविधान लाल कलर की पुस्तिका में नहीं था। लाल कलर जो होता है वो वामपंथियों का निशान होता है। भारतीय जनता पार्टी दक्षिणपंथी पार्टी है। इसके विरोध में कांग्रेस जो कि मध्यस्थ पार्टी थी, सेंट्रलिस्ट पार्टी मानी जाती थी, वो वामपंथियों के साथ खड़ी हो गई है। और वामपंथियों का जो पूरे देश में इको सिस्टम है, पूरा विदेशी ताकतें जिसमें सपोर्ट करती, दुनिया के जो सबसे बड़ा अरबपति है जॉर्ज सोरोस, जो पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को तोड़ने का काम करता है, गिराने का काम करता है। उसने $1 बिलियन की जो भारत में इस चुनाव में मदद खुल करके जिसने पैसा लगाया, पूरा का पूरा जो लेफ्टिस्ट मीडिया था, लेफ्टिस्ट पूरा जो इकोसिस्टम था, उनके साथ जो इस्लामिक कट्टरपंथियों का पूरा सिस्टम था, इसमें जो पत्रकार थे, प्रिंट मीडिया थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थे, सारे जो न्यूज़पेपर थे, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदू हो, मिंट हो, ये जितने भी हो, न्यूज़ क्लिक हो या मेधा पाटकर से लेकर के मणिशंकर अय्यर की जो बेटी हैं यामिनी अय्यर हो, उसका जो एनजीओ हो, ये सारा जो सिस्टम जो लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी को इस बार इस चुनाव में हराना है, उस पूरे इको सिस्टम को जो सारे पत्रकार रहे हो, रवीश कुमार से लेकर अभिसार शर्मा, दीपक शर्मा या अजीत अंजुम, ये पूरा पुण्य प्रसून वाजपेयी, सब सत्य हिंदी वाले, जितना पूरा सिस्टम था, सबको प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आपको अब आपकी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के सदन में खड़ा होकर के इस तरीके से कड़ी जवाब देता है तो आप जान लीजिए इसके माने क्या निकलने वाले हैं। उन्होंने राहुल गांधी को बाल बुद्धि कहा। उसने कहा कि यार ये बालक ऐसा है जो हर जगह बता रहा है कि 99 नंबर आ गए, 99 नंबर आ गए। 99 नंबर नहीं आए, 543 में 99 नंबर आए और इस लड़के ने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और राहुल गांधी जो लगातार हिंदुत्व को लेकर के आक्रामक हो रहे हैं, उसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने करारा जवाब दिया। कहा हिंदू जो है वो अपनत्व की बात करता है, हिंसा की बात नहीं कर रहा है। अब भगवा आतंकवाद की बात गढ़ने का काम कांग्रेस ने के पूर्व गृह मंत्री ने किया था, सुशील कुमार शिंदे ने, जिसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी थी। पी चिदम्बरम ने उस चीज़ को लाने की कोशिश की। ये मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे हिंदुओं को भी कट्टर उठा करके उन्हीं के बराबर खड़ा करना चाहते हैं। उनको जाहिर सी बात है, राहुल गांधी का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। वो दिखावे के लिए, वोट बैंक के लिए दत्तात्रेय ब्राह्मण कह रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि उनकी माता रोमन कैथोलिक है, पिताजी पारसी है, तो वो दत्तात्रेय ब्राह्मण कहाँ से हो गए, तो शोध का विषय। द्रमुक जो है कह रही हिंदुत्व जो है वो डेंगू की तरह इसको ख़त्म कर देना चाहिए, उसके सपोर्ट में है और खड़े होकर के ताली बजा रहे हैं। अग्निवीर योजना को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश सेना का आधुनिकीकरण के लिए योजना लाई गई है कि रक्षा व्यय को कम किया जाए, सैनिकों पर कम खर्च किया जाए और जो है सेना का आधुनिकीकरण के लिए पैसा ज़्यादा इकट्ठा किया जाए। तो आज पानी पी करके प्रधानमंत्री मोदी ने उस पूरे इकोसिस्टम को, कांग्रेस को उन्होंने आईना दिखाने का काम किया। उन्होंने कहा कि बाल बुद्धि को बहुत ज़्यादा जो उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। 13 राज्यों में आपकी 0 सीटें आई हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी सीधा लड़े वहाँ आपका स्ट्राइक रेट 26% है। सहयोगी दलों के द्वारा आपकी इतनी ज़्यादा सीटें आई, इससे ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। जब सहयोगी दलों के साथ लड़े तब इनका 50% का स्ट्राइक रेट आया है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस को और उनके सहयोगी दलों को इंडिया गठबंधन में भिड़ाने का भी काम किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने हर एक मुद्दे पे जैसी आज उम्मीद थी उसी तरीके से उन्होंने विपक्ष को और राहुल गांधी को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अभी 3 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, वहाँ लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा मत मिला है, तो वहाँ भी चुनाव जीतने वाली है। और प्रधानमंत्री के पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज और बोलने का तरीका पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट था। जैसा कि विपक्ष को लग रहा है कि वो हल्ला मचाएंगे, प्रधानमंत्री जी कम संख्या बल बीजेपी के आने के कारण कहीं ना कहीं दबाव होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखा। और उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अब जो है भ्रष्टाचार को लेकर के कड़ी कार्रवाई आगे और सुनिश्चित की जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।